जय माँ कामाख्या देवी। गुरु चरणों में नमन। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, साथी बंधुओं। आज के पूजा विधि विधान में मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। यह बहुत उपयोगी बातें हैं कि भगवान शिव अपने कुलदेवी देवता, अन्य जितने भी देवी देवताओं को हम पूजन पाठ करते हैं, उसमें हम बात करेंगे कि भगवान को जो भी हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें फूल, पुष्प, नैवेद्य, अक्षत, धूप, दीप, अन्य फल, फूल, मेवा, मिष्ठान से पूजा करते हैं। सभी भक्त लोग अन्य अन्य प्रकार से पूजा का विधान पूर्ण करते हैं और करना भी चाहिए। जिस प्रकार से हमें आहार की आवश्यकता पड़ती है, भोजन व्यवस्था हम अपने शरीर के लिए प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने भगवान को भी भोजन कराना चाहिए, भगवान को भी आहार देना चाहिए। बहुत से साथी बंधु भक्त लोग कहते हैं कि क्या भगवान भोजन लेते हैं, क्या भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हाँ, भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, सूक्ष्म रूप में भोजन करते हैं। माना कि हमने पुष्प रखा, मान लीजिए भगवान शिव को हमने पुष्प चढ़ाया। यह पुष्प जो हमने भगवान शिव को चढ़ाया है, यह भगवान शिव को कैसे प्राप्त हुआ है आप जानते हैं। मधुमक्खी या जितनी भी कीट होती हैं, मान लीजिए तितली फूलों से रस लेती हैं, मधुमक्खी फूलों से रस लेती हैं, लेकिन रस लेती हैं और शहद के रूप में वो उनको प्राप्त भी होता है। ऐसे ही भगवान सूक्ष्म रूप से अपना आहार लेते हैं, जो भी हम भोग देते हैं वो लेते हैं। अन्य सभी विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए हम भगवान को आहार चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, फूल पुष्प चढ़ाते हैं, सभी प्रकार का नैवेद्य चढ़ाते हैं, घर से बना हुआ भोग प्रसाद भी हम चढ़ाते हैं। ये अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए जिस घर में, जिस स्थान में हम आहार लेते हैं, हमारे घर में जो पशु या पक्षी को हम पालते हैं, उनको भी भोजन देते हैं। गाय, भैंस, दुधारू पशु या पशुओं को जो दूध देते हैं हमारे। पहली बात, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रटी हुई बातें नहीं बोलता और ना ही मुझे इतना समय लगता है कि मैं किसी चीज़ का अध्ययन करूँ, पढ़ूँ। लेकिन मैं जो भी बताता हूँ वो सुबह बताता हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है, मेरे मस्तक में आता है, मैं वही बातें बताता हूँ, ना कि मेरे पास चीज़ों को अध्ययन करने का समय है। मैं यही कहता हूँ जी, जो मैं वास्तविक है मेरे शरीर में या मेरे मस्तक में, मैं वही बातें बताता हूँ। इसमें भूल चूक हो जाती है, शब्द भी अटक जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे शब्द अगर किसी भी प्रकार से अटकते भटकते हैं तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि जो वास्तविक है मैं वास्तविक ही मैं विश्वास करता हूँ, पूजा पाठ में भी और सभी चीज़ों में। वही मैं अपने भक्तों को आपको बताने जा रहा हूँ कि अन्य चीज़ में ध्यान ना दें। बस इतना कहना चाहूँगा कि ज़रूरी बातें ध्यान रखें आप, जो मैं ज़रूरी बातें बताता रहता हूँ आपको। हम भगवान को भोग हमें ज़रूर देना चाहिए, सूक्ष्म रूप में प्राप्त करते हैं। आप अपने भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप भोग नहीं चढ़ाएंगे तो आपके घर पे रुकेंगे कैसे। भगवान के स्थान में जो हम पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर जो भी स्थान में हम पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर एक तो सर्वप्रथम जल रखना अति आवश्यक है। आप अपने स्थान में जल जरूर रखें। देवी देवताओं को जल अति प्रसन्न है। आपने कथा सुनी होगी वैष्णो माता की, कि जब माता अपनी गर्भ गुफा में अंदर गई थी, उनके पीछे भैरवनाथ पड़े हुए थे, भैरवनाथ प्रताड़ित करने के लिए। वही उन्होंने गर्भ गुफा में जाने से पहले महावीर को आह्वान किया। महावीर को कहा कि महावीर, मैं इस गर्भ गुफा में जा रही हूँ, लेकिन आप गर्भ गुफा के बाहर पूर्ण रूप से मेरी रक्षा और सुरक्षा करते रहेंगे।
तो महावीर वहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने माता से कहा, हे माता, आप तो गर्भ गुफा में जा रही हैं, मैं आपकी रक्षा सुरक्षा करूँगा, आपका पहरेदार बन के रहूँगा, लेकिन माता अगर मुझे प्यास लगेगी तो जल ग्रहण कैसे करूँगा? मुझे जल की आवश्यकता पड़ती है। तो माता ने कहा, महावीर जी आप इसकी चिंता ना करें। उन्होंने उसी समय तत्काल धनुष बाण धारण किया और वहाँ पर बाण गंगा से बाल गंगा को उत्पन्न किया। अपने केसों को भी धोए तो बाल गंगा कहलाई वहाँ पर, और अपने चिन्हों को भी, पद चिन्हों को भी वहाँ पर छोड़ा और माता गर्भ गुफा में चली गई। महावीर जी उनकी रक्षा सुरक्षा करते रहे और जल ग्रहण करते रहे। अभी इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि देवताओं को जल की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा हमारी माता सिद्धपीठ में जहाँ पर भी रहती हैं वहाँ जल अवश्य होता है, इसलिए देवी देवताओं को जल दिया जाता है। प्यारे भक्तों, मेरा मानना है कि पूजा पाठ के स्थान में जल जरूर रखें और नित्य रूप से उनको भोग जरूर चढ़ाएं। भोग आप किसी भी रूप में चढ़ा सकते हैं उनको, जो आपकी मन की श्रद्धा हो। सात्विक भोग चढ़ाएं, फूल प्रसाद का भोग चढ़ाएं, मेवा मिष्ठान का भोग चढ़ाएं। ऐसे ही मैं एक विशेष चर्चा के लिए आज अपने शिवालय में बैठा हूँ। ये चर्चा अद्भुत है, आप इस चर्चा को मेरे माध्यम से सुने। इस चर्चा में मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने पुष्पों से अक्षत नैवेद्य बेलपत्री से पूजन किया, कुछ भक्त बंधु हमारे भगवान शिव को अन्य चीज़ भी चढ़ाते हैं, मैं भी चढ़ाता हूँ भगवान शिव को। कुछ भक्त बंधु, ये देखेंगे आप, ये भांग भी चढ़ाते हैं। ये भांग अति प्रिय है शिव को, ये हमने मान्यताओं से, कथाओं से सुना है। और ये पुष्प पहचानते होंगे आप, धतूरा। अब ये भांग धतूरा भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है? मेरा भी मानना है भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाना चाहिए, मैंने भी चढ़ाया है, मैं भी अर्पण कर रहा हूँ भांग धतूरा। लेकिन कुछ विशेष बात आपको इसी में बताना चाहूँगा मैं, हो सकता है इसमें मैं तर्क निकाल सकूँ। मेरा तर्क ये है कि भांग धतूरा हमने चढ़ाया, ये पता है हमें, ये नशीले पदार्थ माने जाते हैं, लेकिन ये भगवान को क्यों चढ़ाए जाते हैं, ये भी एक समझने की बातें हैं, हम समझेंगे। मैं जी वास्तविक करके दिखाता हूँ अपने पूजा पाठ में, ये नहीं कि बनावटी चीज़ों को बता दिया, लेकिन मैं वास्तव में आपको ये सब करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल, जो कि मेरा चैनल में मेरा माध्यम भी यही है कि अपने चैनल के माध्यम से मैं अपने भक्तों को करके दिखाएं। उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ। अब भांग धतूरा मैंने भी चढ़ाया, अन्य भक्त बंधु भी चढ़ाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ ये एक नशीले पदार्थ माने जाते हैं, मादे पदार्थ माने जाते हैं। इसी बीच में मेरा एक मानना और है, कुछ भक्त क्या करते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं और खुद भी लेते हैं, हमारे साधु संत भी लेते हैं, सुना है, देखा भी है। अब ईश्वर परमात्मा को, भगवान शिव को हमने भांग धतूरा चढ़ा दिया, लेकिन इसका महत्व का पता है हमें क्यों चढ़ाया? अगर मेरी नज़र से आप समझें, मेरी नज़र से आप इस चीज़ को पहचानें, तो मेरा क्या मानना है, भगवान को, भगवान शिव को भांग धतूरा जरूर चढ़ाएं। इस उद्देश्य से नहीं कि भगवान शिव ने इसको प्रयोग किया है, भगवान शिव ने भांग धतूरा खाया है, पिया है, तो हम भी भगवान शिव के साथ भांग धतूरा खाएंगे और पिएंगे। क्या आप भगवान शिव बन सकते हैं क्या? भगवान शिव ने तो हलाहल विष को भी पिया था, जो समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था, 14 रत्नों में एक विष के रूप में। भगवान शिव एक महान शक्ति हैं, विश्वविख्यात हैं, सर्वत्र हैं, सर्वोपरि हैं। भगवान शिव अनंत हैं, अनादि हैं।
हम भगवान शिव नहीं बन सकते। वो उन्होंने जहर पिया, क्या हम जहर पी सकते हैं क्या? उन्होंने कंठ में धारण किया, क्या हम कंठ में धारण कर सकते हैं क्या? हम वह नहीं कर सकते। हम भगवान शिव नहीं बन सकते। अब अन्य भक्त बंधु, साधक बंधु कहते हैं भगवान शिव को चढ़ता है, हम भी चढ़ा लेते हैं। नहीं, ये गलत है। हमें भगवान शिव को भांग धतूरा इसलिए चढ़ाना चाहिए, जैसे कि समुद्र मंथन के दौरान जब विष प्राप्त हुआ तो वो देवता ग्रहण नहीं कर सकते थे और उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे। इस धरातल में पृथ्वी का विनाश हो जाता, मनुष्यों का विनाश होता, देवी देवताओं का विनाश होता। ऐसे ही हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस पृथ्वी में भांग धतूरे को जानते हैं आप, तमाम तरह से इन चीज़ों से प्रभाव पड़ता है। नशीलों के प्रभाव से, नशा की चीज़ों के प्रभाव से हमारी शारीरिक संरचना में प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको भगवान को अर्पण कर देते हैं। भगवान शिव जैसे आपने हालाहाल विष को धारण कर लिया, उसको अपने अंदर प्रवेश करके समाप्त कर दिया, वैसे ही इस नशा को हम आपको चढ़ा रहे हैं। भांग धतूरा हम आपको दे रहे हैं, आप इस नशे को भी समाप्त करें। हमारे तन बदन में, हमारे जीवन में अगर इसकी आदत हमें पड़ी है, लगी है, तो हम आपको अर्पण कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार करें। अब साथी बंधु ये सोचेंगे जी कि हम कुछ लोग तो शराब भी पीते हैं, तो भगवान शिव को शराब चढ़ा दें। अब ये तत्व भी मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव के अवतार में एक अवतार है काल भैरव का अवतार। काल भैरव का अवतार, काल भैरव को साधक बंधु चढ़ाते हैं, तो आप भी काल भैरव को चढ़ा दें अगर आपको शराब की लत है तो। लेकिन गलत आदत, बुरी आदतों को अभी से छोड़ने का प्रण निश्चय करें। इस चीज़ को समझें, अपने प्राण प्रतिष्ठा को बचाएं। हमने इस समाज में नशे का व्यापार नहीं करना है, नशे को समाज में नहीं लाना है। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, हमारे बच्चे ये देखते हैं, समझते हैं और इन चीज़ों पर उनका प्रभाव जल्दी पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप स्वयं निश्चय करें, प्रण लें कि नशे को हम हमेशा के लिए हमें छोड़ देना चाहिए, भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। अपने जीवन को इन चीज़ों से मुक्त करना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य था कि भगवान शिव को जो भांग धतूरा हमने चढ़ाया है, उसका उद्देश्य क्या है। प्यारे भक्तों, मैं कोई बनावटी बातें नहीं कहता हूँ। अपने चैनल के माध्यम से जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही बातें करूँगा और कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आप बेहतर समझ सकते हैं। अगर यह प्रेरणा के रूप में आपको मेरी कही हुई बातें, मेरा कहा हुए वचन पसंद आया तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरे अन्य वीडियो को देख सकते हैं, भक्ति भाव के बारे में जान सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी भक्ति भाव से जुड़ी हुई बातें और समाज को एक प्रेरणा स्रोत बातें मैं आगे भी देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव।